Hello student. Now today our topic of discussion is nucleophilic aromatic substitution reaction. Nucleophilic aromatic substitution reaction. Now what about nucleophilic aromatic substitution reaction? Nucleophilic aromatic substitution reaction means nucleophile attack at aromatic compound like benzene. Nucleophile attack at aromatic compound like benzene. So this is called nucleophilic aromatic substitution reaction. When nucleophile attack at benzene. Now normally nucleophile means nucleus loving. It means that love at positive charge. वो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर अट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज. Because of negative charge, they always attract at low electron density molecule or low electron density ion. Because of negative charge, वो या तो प्लस चार्ज पे अट्रैक्ट करेगा या लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले ग्रुप या मॉलिक्यूल पे अट्रैक्ट करेगा. बट इफ यू थिंक अबाउट बेंजीन, अगर आप किसी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में सोचते हो या बेंजीन के बारे में सोचते हो, तो बेंजीन इज नॉट लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड. बेंजीन जो होता है वो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ 1 2 3 पाई बॉन्ड. बिकॉज ऑफ 3 पाई बॉन्ड. बिकॉज ऑफ 3 पाई बॉन्ड इट इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड. क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है या 3 पाई बॉन्ड है, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड है. राइट? नाउ हाउ दे कैन गिव, नाउ द पॉइंट कम, हाउ दे कैन गिव न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब ये पॉइंट आता है कि भाई कैसे करके देगा, क्योंकि नॉर्मली तो वो देगा नहीं. नॉर्मली व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक एट बेंजीन रिंग देन देयर इज नो प्रोडक्ट. कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा. अगर न्यूक्लियोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा. मतलब न्यूक्लियोफाइल बेंजीन से नॉर्मली रिएक्शन करेगा ही नहीं. बट अगर आप चाहते हो कि वो रिएक्ट करे तो कैसे करेगा? सपोज दैट कोई आदमी है, वो कोई रिएक्शन नहीं देना चाह रहा. ठीक है ना, वो बिल्कुल शांत है, कोई रिएक्शन नहीं देना चाह रहा. और अगर आप चाहते हो कि वो रिएक्शन दे तो आपको कुछ करना पड़ेगा. आपको उसको एक्साइट करना पड़ेगा, आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा. अब आप कैसे करोगे? एक्टिवेट कैसे करोगे? अब यहां पे देखिए, ये बेंजीन है, ये एक्टिवेट नहीं होता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन दे तो ये कैसे देगा? ये तब देगा जब इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप क्या करोगे? कम करोगे. क्योंकि प्रॉब्लम क्या, क्यों नहीं दे रहा वो रिएक्शन? वो इसलिए रिएक्शन नहीं दे रहा है क्योंकि उसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. और अगर आप चाहते हो कि वो रिएक्शन दे तो फिर कैसे रिएक्शन देगा? वो तब रिएक्शन देगा जब आप किसी तरह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करोगे. अब पॉइंट ये आएगा कि कैसे करके आप इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करोगे. हाउ डू यू डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग? राइट? हाउ इट इज पॉसिबल? तो इट इज पॉसिबल. If it is possible when we do something, right? First point, what we can do, हम क्या कर सकते हैं? What we can do? First point, if we use electron withdrawing group, if we use electron withdrawing group at benzene group, if we attach electron withdrawing group at benzene, अगर हम electron withdrawing group को benzene ring पे attach करें. अब electron withdrawing group क्या होता है? For example, nitro group, for example, CN group, or so many other group also. Electron withdrawing group में withdraw electron from benzene ring. Those group which withdraw electron from benzene ring. ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से विड्रॉ करते हैं, उन्हें क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेंगे. जैसे नाइट्रो ग्रुप है, जैसे साइलो ग्रुप है. अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे. प्रॉब्लम क्या है बेंजीन की? क्यों वो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे रहा है? बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अब वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे करके कम होगी? जब उस पर क्या लगाएंगे आप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को. अब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उससे बेंजीन से कुछ इलेक्ट्रॉन को खींच देगा. दे पुल सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग. राइट? तो फर्स्ट थिंग.
सेकेंड थिंग, इफ देयर इज ए लिविंग ग्रुप, बिकॉज इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो कोई जाएगा और उसकी जगह पे कोई आएगा. न्यूक्लियोफाइल तभी आएगा जब कोई लिविंग ग्रुप जाएगा. If they have a living group, second point, if they have a living group and that living group is strong, अगर उस पे कोई लिविंग ग्रुप है, कोई ग्रुप ऐसा है जो जाना, लिविंग में नहीं छोड़ के जाना चाह रहा, ठीक है ना, तो कोई लिविंग ग्रुप है और वो भी ऐसा लिविंग ग्रुप है जो बहुत स्ट्रांग है. स्ट्रांग मींस बहुत तेजी से, वो बहुत जल्दी में, वो बहुत जल्दी जाना चाहता है और वो साथ में इलेक्ट्रॉन को भी लेके जाना चाहता है, राइट, नेगेटिव चार्ज के साथ जाना चाहता है. तो सेकंड थिंग इज स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप. इफ दे हैव ए स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, इफ दे हैव ए स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप भी है जो बहुत जल्दी में है और साथ में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना चाह रहा है, तो क्या होगा, एक तो कुछ इलेक्ट्रॉन को, सम इलेक्ट्रॉन पुल फ्रॉम बेंजीन रिंग, राइट, सम इलेक्ट्रॉन पुल फ्रॉम बेंजीन रिंग by electron withdrawing group, and some electron move out from benzene ring with living group, right. तो कुछ तो living group के साथ चलेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन withdrawing group के साथ चलेंगे. तो then the electron density at benzene ring will decrease, right. तो अब क्या होगा, बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे डिक्रीज हो जाएगी, देन दे बिहेव लाइक ए पॉजिटिव मॉलिक्यूल, देन दे बिहेव लाइक ए लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल. तब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा. और इन दैट कंडीशन ओनली न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक एट बेंजीन रिंग. उस कंडीशन में ही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा. एंड देन दे कैन गिव पॉजिटिव प्रोडक्ट. समझ गए. नॉर्मली दे कैन नॉट रिएक्ट विद बेंजीन, बट इफ देयर इज वन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट लीस्ट एंड वन स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, देन दे कैन गिव एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इसमें क्या होगा, इफ वी थिंक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन व्हाट अबाउट फर्स्ट स्टेप. अब इसमें पहला स्टेप क्या होगा, नाउ व्हाट अबाउट फर्स्ट स्टेप, न्यूक्लियोफाइल अटैक एट बेंजीन रिंग. और न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक एट दैट कार्बन फ्रॉम विच लिविंग ग्रुप इज लीव आउट. ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, ये हमेशा उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां से लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को लेकर के जा रहा है. जहां से लिविंग ग्रुप है, वो कह रहा है मैं जा रहा हूं और साथ में नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है. तो न्यूक्लियोफाइल क्योंकि उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो कहां पे आएगा, वो हमेशा वहीं पे आएगा जहां से लिविंग ग्रुप लीव आउट कर रहा है, राइट. एंड देन दे विल कन्वर्ट इनटू इंटरमीडिएट लाइक दिस. Then they will convert into intermediate like this. Here living group and here nucleus, right? They will convert into intermediate like this. अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट इनटू सिग्मा बॉन्ड. ये नेगेटिव चार्ज इस सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया एंड देन दिस पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज. Then this pi bond convert into negative charge, right? So they will convert into carbanion intermediate. They will convert into carbanion intermediate. वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर होगी बात क्या, ओके, राइट. नाउ this type attack where nucleophile attack at that carbon where living group, right, is called ipso attack. This is called ipso attack. It is also important point, ipso attack. What do you think about ipso attack? Ipso attack means attack at that carbon where already we are in living group. जहां पे already क्या है, living group है. तो this is called, ipso means होता है itself, मतलब at same carbon, right? So this is called ipso attack. Ipso attack also important point, right? So this is first step. This is your first step. Right? It is first step because nucleophile attack, right? So this is addition step also. This is also called addition step. First step है addition step, right? And it is also a slow step. ये क्या है, एक slow step है, slow step. It is also slow business. First step, second addition step, third
Slow step, and fourth, it is rate determination step. Because slow step, so it is rate determination step. Right. Now this intermediate give their resonance structure. ये intermediate जो बनता है, it give their resonance structure. What type of resonance structure? Resonance structure like this. Here leaving group, same. Here leaving group, then this side nucleophile, this side electron withdrawing group, right? Now this pi bond move in this direction, right? And then when now this negative charge come in this direction and this pi bond move in this direction, right? So then here negative charge and here two pi bond. Clear? Here two pi bond. Now what about next resonance structure? This is first, then this is second, then what about third resonance structure? Third resonance structure like this. Here electron withdrawing group, right? And now this negative charge move in this direction. ये negative charge इस direction में जाएगा and this pi bond come at this position, right? And then next one negative charge and here electron withdrawing, here leaving group along with nucleophile. So these are three resonance structure. It means 1, 2 and 3. These are three resonance structure, right? These are three resonance structure formed in first step. And this is reason why our intermediate is stable. This is reason why our intermediate, because these three resonance structures, so it is a stable intermediate and the reaction is slow and also rate determination step, right? So this is first step of nucleophilic aromatic substitution mechanism, right? And this step is also called addition step. Clear? Rate determination step, slow step, addition step and first step. Now what about second step? अब second step क्या होगा? Now what about second step of nucleophilic aromatic substitution reaction? So in second step, here this is our intermediate, here leaving group and here nucleophile, here electron withdrawing group, right? Here negative charge, like this. This is our intermediate. Now this intermediate convert into final product and it is our second step. It is our second step. In second step, leaving group leave out with negative charge. Leaving group, this sigma bond convert into negative charge. So leaving group leave out with negative charge, right? And then this negative charge convert into pi bond. Then this negative charge convert into pi bond, right? So now the final product like this. Here it is a negative charge convert into pi bond. Here nucleophile and here electron withdrawing group, right? So finally they convert into nucleophilic aromatic substituted product, right? And it is your second step. Because of removal of leaving group, it is also called elimination step. This is also called elimination step, right? The second step is also called elimination step, and this step is very fast, right? So second step is elimination step and fast step. First step is slow, rate determination and addition step. So overall we can say it is addition, elimination mechanism. Finally we can say nucleophilic aromatic substitution reaction is a addition elimination mechanism, right? So this is about nucleophilic basic mechanism of nucleophilic aromatic substitution reaction, right? Normally benzene not give nucleophilic aromatic substitution reaction, but in some special condition where at least one electron withdrawing group and strong leaving group, they can give nucleophilic aromatic substitution reaction. Thank you for watching this video.